हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ आपको जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम का हो, और या फिर पुलिस एलडीसी सारे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय। ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर द हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड में है, द हैंग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात किसकी हुई है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आप नोट कर लो कि इसकी स्थापना हुई 3 अप्रैल को हुई। कब हुई? 3 अप्रैल को हुई। अब चलो ठीक है, 3 अप्रैल तो आपको ध्यान रह जाएगा, पर कब, कौन से ईयर में? तो फ्रेंड्स 1946, 1946 में स्थापना होती है। दो ही तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं यहाँ से, एक तो हेडक्वार्टर का पूछा जाता है और एक स्थापना कब हुई। तो दोनों चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि जो है उसमें 5 अध्याय तथा कितने अनुच्छेद है? 70 अनुच्छेद है। हालांकि ये चीजें देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली जो याद रखना है वो आपको याद रखना है हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय बताओ। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। सार्क से रिलेटेड अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले ही मिले। फ्रेंड्स, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो, सार्क की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स, सार्क की फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये इसकी होती है फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 8 दिसंबर को हुई थी। 7 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना, 1985 में। चलो अब यहाँ पे देखो, सार्क से जुड़े फैक्ट्स अपन देख लेते हैं। जैसा कि सार्क की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बता दिया है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। ओके, सार्क की स्थापना मैंने आपको बताई दी है 7 8 दिसंबर 1985 में। और मेंबर स्टेट्स की बात करें, मेंबर कंट्रीज की, तो आंसर हो जाएगा 8 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन सी है? यहाँ देखो, इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। ठीक है, अब देखो जहां पे भी ये संगठन आता है ना, ऑर्गेनाइजेशन यानी ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा आता है, उनके मोस्टली के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे? जेनेवा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व संगठन लिखा आता है ना, उसके मोस्टली जेनेवा में है, ये भी ध्यान रखना। चलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है,
तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल को हुई थी। चलो 7 अप्रैल को तो हुई थी, लेकिन ईयर कौन सा था? तो बताओ, किसी को आंसर पता है तो बताइएगा। 1948। क्या होगा? 1948। आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे बताना है इंटरपोल, जिसे अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है लियोन्स, वियना, दिल्ली या फिर लंदन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, लियोन्स में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। बात करिए इंटरपोल की, तो हेडक्वार्टर अपन ने देख ही लिया, लियोन्स फ्रांस में है। और फाउंडर कौन है? जोहान्स स्कोबर जो है ये इसके फाउंडर है। स्थापना इसकी होती है 7 सितंबर 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्क से जुड़े फैक्ट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, चलो फिर भी देख लेते हैं। सार्क की बात हो रही है, ऑप्शन ए कह रहा है सार्क के 8 सदस्य देश हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई, ये बिल्कुल गलत बात कर दी है। क्योंकि देखो पहली चीज तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1985 में हुई थी, ना कि 1964 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना, इसकी ये जो सार्क है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है ना, तो ये चीज अपन ने डिस्कस कर ही ली है। और इसका सबसे पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में हुआ था, 1985 में हुआ था। बाकी के सारे सही है। इसका सबसे पहला सम्मेलन मैंने बता ही दिया, ढाका में हुआ था। और इसका उद्देश्य होता है कि दक्षिण एशियाई में आपसी सहयोगों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, 1945 में। नेक्स्ट, ओपेक। ओपेक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अब आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म है ओपेक की, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। कहाँ पे है? वियना में। अब बात हो रही है ओपेक की, तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बगदाद में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पे हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, न्यूयॉर्क, पेंटागन, लंदन या फिर हवाना। यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब देखो बात किसकी हुई है? यूनिसेफ की। तो यहाँ देखो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर अपन ने देख लिया, न्यूयॉर्क में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को स्थापना होती है यूनिसेफ की। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है दो। चलो रेड रेड क्रॉस के बारे में बताइएगा। रेड क्रॉस जो है ना, रेड क्रॉस नाम का एक संगठन है, तो इसका बताना है इसके संस्थापक कौन है। रेड क्रॉस नाम का जो संगठन है इसके संस्थापक है जीव हेनरी ड्यूनेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपन ने इसके संस्थापक का नाम तो देख लिया। रेड क्रॉस जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना होती है 1863 में। 1863 में स्थापना होती है, जो कि किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने की थी। कहाँ पे की थी? जेनेवा में की थी। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा।
आपसे पूछ सकते हैं कि रेड क्रॉस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना 1863 में जीव हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विश्व बैंक से जुड़े एक फैक्ट्स मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बताए थे पिछले क्वेश्चन में, वो अगर आपको याद है तो आप इजीली आंसर कर दोगे कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वो भी मैंने आपको बताया था 1945 में। कब हुई थी, 1945 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर बताओ सभी लोग। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जिसे बोलते हैं, एडीबी। तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। कहाँ पे, मनीला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966, 1966 में स्थापना होती है एडीबी की, ठीक है। और इसके सदस्य देश जो है उनकी संख्या कितनी है, तो 67 सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय जो कि है टोक्यो में, फ्रैंकफर्ट और वॉशिंगटन डीसी में है, ये भी याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली पूछे जैसे 1966 मैंने बताया था 19 दिसंबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 68 नहीं 67 कीजिएगा, जो ये है ना ये मेंबरशिप सदस्य देश, वो 67। आपको बताना है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है। IMF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। फ्रेंड्स ऐसे याद रखना, जहां जहां पैसों से रिलेटेड बात हो रही है उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है। तो इस तरह से रिलेट करके आप याद कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है IMF के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर को हुई थी 1945 में। 1945 में IMF की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला जा रहा है FAO, FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। तो ये जो खाद्य और कृषि संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। तो राइट आंसर हो जाएगा रोम में हेडक्वार्टर है इसका। कहाँ पे है, रोम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, 16 अप्रैल को हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना। 16 अप्रैल को स्थापना होती है FAO की 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। चलो नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने किसका स्थान लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको GATT गेट नाम से जानते थे पहले, और इसी को अब कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात हो रही है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है ये कहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सभी लोग आंसर कीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। वैसे तो देखो सारी चीजें आपको याद कराई हुई है। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड आंसर हो जाएगा इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। देन दूसरी चीज अगर पूछे स्थापना कब हुई, तो 1995 ध्यान रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 जनवरी को हुई थी 1995 में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, हाँ आपको बताना है ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। फ्रेंड्स ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स अप्रैल में हुई थी, 11 अप्रैल को हुई थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 11 अप्रैल। अब 11 अप्रैल को भी कब हुई थी, 1919 ध्यान रख लेना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1919 यानी 1919 में।
अब देखो आईएलओ की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया है। और इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। हेड जो है वो गे राइडर है, ये ध्यान रखना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बताइएगा क्या आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना में है। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, वियना। अब यहाँ पे देखो वियना में तो इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई, 29 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में स्थापना हुई थी ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। ठीक है, हेडक्वार्टर देख ही लिया, सारी चीजें अपन बता चुके हैं। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी है आपको। ठीक है, मेंबर कंट्रीज का पूछे तो 172। हाँ, यहाँ पे आपको बताना है एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, ये जो एस्केप जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। कहाँ पे है? बैंकॉक में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं अपन। एशिया और प्रशांत के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग जो है, जिसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, तो इसकी बात करें तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्या है, क्षेत्रीय विकास शाखा है ये। और इसमें देखो ये 53 सदस्य देश और 9 एसोसिएट सदस्य जो है, उससे बना हुआ एक क्या है, आयोग है। इसकी स्थापना होती है 1947 में, इसकी स्थापना होती है एस्केप की। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक में है, थाईलैंड के बैंकॉक में शहर में। अच्छा यहाँ पे बताओ, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है, इसके बारे में बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बताओ आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की बात करें तो कनाडा में हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसके बारे में, जो जो बच गए ना उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये रेलवे और एसएससी में पूछा जा चुका है। ओके, चलो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नाटो के बारे में। फ्रेंड्स नाटो जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब हम बात कर रहे हैं आसियान के बारे में। आसियान की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसकी स्थापना हुई थी किसकी? आसियान की। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट ब्रिक्स। ब्रिक्स से बात करें तो देखो ब्रिक्स में बी से बन रहा है ब्राजील, फुल फॉर्म बता रही हूं मैं इसकी। आर से है रशिया, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से है साउथ अफ्रीका। ये तो फुल फॉर्म हो गई। आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, देखो पहले ये सिर्फ क्या था? ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था, है ना। उसके बाद 2010 में क्या किया, ये जो साउथ अफ्रीका है ना, इसको भी इसमें जोड़ दिया, तब जाके इसका नाम हो गया ब्रिक्स। नेक्स्ट, अगर आपसे यूरोपीय संघ के बारे में पूछे तो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। कब हुई? 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, आईओसी के बारे में पूछे, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोसाने में, स्विट्जरलैंड के लोसाने में। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना होती है 1909 में, मुख्यालय इसका दुबई में है। नेक्स्ट, फीफा। फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को स्थापना हुई। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं NAM। इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइंग मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी स्थापना हुई 1961 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, सेंट्रल जकार्ता में। ध्यान दीजिएगा, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना कब हुई? 1951 में स्थापना हुई। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है, इसमें इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं नासा के बारे में। फ्रेंड्स, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, जिसकी स्थापना होती है 29 जुलाई को होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है नासा का। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ कंप्लीट कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिल पाए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, तो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।